हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मवाना शुगर का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है। मवाना शुगर की अगर बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं एक बार वो देखते हैं। तो कंपनी एक तो जो बल्क शुगर जो है प्रोडक्शन के अंदर है, जिसमें व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, स्पेशलिटी शुगर और आईपी ग्रेड की शुगर भी जो है कंपनी फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए जो है बनाती है। एक कैपेसिटी की अगर बात करेंगे, एक अच्छी खासी कैपेसिटी है कंपनी के पास में एक शुगर प्रोडक्शन की। और डिस्टिलरी प्रोडक्शन भी जो है कंपनी कहीं ना कहीं जो है करती है, जिसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, फ्यूल एथेनॉल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है। और ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फ्यूसिल फ्यूल ऑयल के अंदर भी जो है कंपनी कहीं ना कहीं काम करती है, फ्यूजल ऑयल के अंदर। एंड को जनरेशन, तो कंपनी के पास में जो है एक बैगेज्ड बेस्ड को जनरेशन जो है कंपनी के पास में मौजूद है। जैसे कंपनी जो है पावर प्रोड्यूस जो है करती है, ग्रीन पावर में जो है कंपनी काम जो है कर रही है, तो वो काम भी जो है कहीं ना कहीं कंपनी कर रही है। तो दो इनके जो है सेगमेंट की अगर बात करें, ट्रिपल सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है, शुगर सेगमेंट के अंदर, डिस्टिलरी सेगमेंट के अंदर, को जनरेशन सेगमेंट के अंदर। एक बार ग्रुप प्रोफाइल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। और एक बार मवाना के बारे में अगर देखें तो ये कंपनी जिस तरीके से काम जो कर रही है, अगर देखें वैसे इसकी प्रेजेंस अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो है बता रहे हैं कि सिक्स्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शुगर मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया के अंदर। और कंपनी जो फॉर्म हुई थी 2003 के अंदर, दिसंबर 2003 के अंदर जो है हुई थी। एंड व्हेन इट एक्वायर्ड द शुगर बिजनेस ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट सीएल लिमिटेड बिसाइड नंगलामल शुगर लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करें तो इनके पास क्रिशिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो करीब करीब 29,500 टन की क्रशिंग कैपेसिटी इनके पास में जो है मौजूद है। बढ़िया कैपेसिटी है और वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कंपनी जो है लोकेटेड है। अच्छा खासा 60 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है ये कंपनी बता रही है शुगर बिजनेस के अंदर। एक अच्छा खासा इनका जो है बिजनेस जो है मतलब कंपनी जो है काम करती हुई दिख रही है। मवाना शुगर 60 ईयर का एक्सपीरियंस, इनके जो प्रोडक्ट है मवाना ब्रांड के अंडर में 1 किलो 2 किलो के पैकेज आते हैं, 1 to 5 एंड 5 रुपीज वैल्यू पैक इस तरीके के। और कंपनी कहीं ना कहीं जो है सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी और हमदर्द, डाबर, हल्दीराम, इन सबको जो है कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट जो है एक सप्लाई करती है। शुगर बिजनेस के अंदर ये 3 सेगमेंट के अंदर जो है काम कर रही है। शुगर बिजनेस के अंदर बेहतरीन काम जो है कंपनी करती हुई जो है नजर आ रही है। आप थोड़ा देख लेते हैं कि काम वाकई में सही चल रहा है या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, उस पे नजर एक बार जो है डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है सेगमेंट रख रहा हूँ। 3 सेगमेंट जो मैंने आपके सामने जो है अभी बात करी थी, ट्रिपल सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी काम कर रही है, शुगर, पावर एंड डिस्टिलरी। तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट जो आया था प्रीवियस क्वार्टर के अंदर, उसमें बस एक ही चीज जो है देखने को मिल रही है कि एक ही सेगमेंट जो है बेटर काम करता हुआ दिख रहा है, वो है केवल शुगर। शुगर का शुगर सेगमेंट पे जो है फोकस है, उसी ने जो है इसकी जान बचा रखी है। आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये जो है शुगर सेगमेंट से ही एक बेहतर एक परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। अदरवाइज कोई और सेगमेंट से जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इसी से ही केवल 26 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। और यहाँ पे अगर बात करें पावर सेगमेंट, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेंज में है, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है जितना पॉजिटिव जो है ये पिछली साल जो है रहा था। तो उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, हालांकि इतना जरूर है कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो है लॉस में थी और वो जो है ये सेगमेंट भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। डिस्टिलरी वाला सेगमेंट की अगर बात करें तो ये प्रीवियस क्वार्टर में भी जो है लॉस में था और ये जो क्वार्टर जो निकल के गया उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर भी जो है लॉस में था।
अब 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो कहीं न कहीं शुगर वाला सेगमेंट जो है लॉस में है, पावर सेक्टर कहीं पॉजिटिव है और डिस्टिलरी सेगमेंट कहीं पॉजिटिव है। तो एक मिली-जुली सी कहीं न कहीं इनकी हिसाब-किताब जो है देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल 9 महीने के अंदर ट्रिप 3 क्वार्टर्स के अंदर सारे के सारे सेगमेंट इनके जो हैं पॉजिटिव थे, मतलब प्रॉफिटेबल थे। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है कि जो शुगर वाला सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा उसी से ही जो है इनका एक रेवेन्यू ज एक प्रॉफिटेबिलिटी जो है जनरेट होती है। रेवेन्यू खासकर उसी से जो है सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। कहीं न कहीं अभी जो इसके स्टॉक के अंदर जो डिमांड जो देखने को मिल रही है और एक अच्छा खासा अभी इसने जो है लाइफ टाइम हाई जो है टच किया और उसके ऊपर जो है स्टॉक निकल गया है। बेसिकली कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट ने अभी जो बोला है कि जो कंपनियाँ शुगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, वो थोड़ा ध्यान दें एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी या तो शुगर सेक्टर से थोड़ा-सा अपना एक ध्यान हटा के एथेनॉल प्रोडक्शन में लगेगी। ये हो सकता है आने वाले टाइम में आप जो है या तो ये देखेंगे या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत फेरबदल ज़रूर ये जो है करते हुए दिखेंगे। अपने एथेनॉल प्रोडक्शन को पॉसिबिलिटी है कि ये बढ़ाते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। उसी होप की वजह से स्टॉक में मोमेंटम जो है बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करें कैसे फंडामेंटल्स हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। 31 के आसपास की ईपीएस है, स्मॉल कैप कंपनी है और 1000 का भी मार्केट कैप नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे 621 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.89 की डिविडेंड यील्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 10 की फेस वैल्यू है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड एक बार देखते हैं, कोई भी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। 2021 में ज़रूर जो है इसने एक डिविडेंड देना दोबारा से स्टार्ट जो है किया है। बोनस की अगर बात करेंगे बहुत समय पहले जो है इसने बोनस दिया है, तो खास अभी रिसेंटली ना तो कोई बोनस दिया गया है। रेवेन्यू 2021 में रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले 4 साल का जो रेवेन्यू था उससे अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ की अगर बात करें तो 2017 में जो प्रॉफिटेबिलिटी आती थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी ना 18, 19, 20, 21 में आस-पास भी नहीं है। वो ट्रिपल डिजिट की प्रॉफिटेबिलिटी इन 4 जो है क्वार्टर्स इन 4 जो है साल के अंदर एक भी बार नहीं है। हालाँकि इतना ज़रूर है कि कंपनी जो है 2020 में लॉस में थी, वहाँ से प्रॉफिट में आ चुकी है और उतना ही प्रॉफिट कर चुकी है जितना लॉस में थी। तो वो थोड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं को तो एक डेब्ट भी हालाँकि कंपनी ने एक अच्छा खासा कम किया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो दिसंबर वाला क्वार्टर अच्छा गया है काफी और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो पॉजिटिव गया है। नहीं तो पिछले 2 क्वार्टर आप देखोगे तो वो लॉस में है। 20 करोड़ का लॉस के सामने 15 करोड़ का कंपनी ने जो है प्रॉफिट किया है। अब 15 करोड़ का प्रॉफिट में 20 करोड़ के लॉस में से 15 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप 15 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ की कंपनी अभी लॉस में ही जो है खड़ी है, अभी रिसेंटली अगर बात करें। हालाँकि पिछले साल मार्च वाले क्वार्टर के अंदर 127 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे मैं अगर लगा के चलूँ कि यहाँ पे कंपनी जो है करीब 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर करती है, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट में से आप करीब-करीब एक 5 करोड़ का लॉस और निकाल दें, तो करीब 95 के आसपास का जो है प्रॉफिट कंपनी करती हुई दिखेगी। वही प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा जितना प्रॉफिट जो है 2021 के अंदर जो था। हालाँकि कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कहीं भी कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अभी होप के अंदर जो है चल रहा है। मतलब इसको जो इसने अभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चाल जो दे रखी है, ये कहीं न कहीं अपनी जो इनके जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो इनके अभी जो फंडामेंटल्स हैं, जो अर्निंग्स जो बता रही हैं, उससे कहीं हद ज़्यादा जो है इनकी अभी जो है चाल देखने को मिल रही है। बहुत ऊपर जो है स्टॉक निकल चुका है। लेकिन रिवाइवल ज़रूर है। 2018-19 में देखोगे उसके जो प्रॉफिट जो आते थे वहाँ से तो करीब-करीब 2019 के प्रॉफिट से तो करीब-करीब डबल हो चुका है प्रॉफिट, उससे ज़्यादा ही है। तो ये जो हालत जो खराब हुई थी 18-19-20 में, उससे तो हालत जो है ठीक-ठाक जो है सुधरती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात ये है कि 2017 की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी या उससे पहले की क्योंकि अभी यहाँ पे जो है इतना डेटा नहीं है, तो वहाँ पे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही शानदार आती थी। क्या वो जो है एक ग्लोरी को ये कैच अप कर पाएँगे या नहीं आने वाले टाइम में? तो ये देखने वाली बात है। तो आगे देखेंगे, पता पड़ेगी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जरा सा भी कट नहीं किया है। हालांकि वैसे टोटली होल्डिंग प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास में जो है मौजूद है, श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। अब यहाँ पे एक बार चार्ट पैटर्न देखना है, किस तरीके का जो है चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है। आप देख सकते हैं 2017 में जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आई थी, उसकी वजह से स्टॉक ने एक अपना लाइफ टाइम हाई जो है लगाया था, और उसके बाद में स्टॉक में एक जबरदस्त करेक्शन जो है आई थी 2018, 19 और 20 के अंदर लगातार जो है करेक्शन में जो है ये स्टॉक रहा है। और 2021 में भी कोई दोबारा से जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है, उसी होप की वजह से जो है ये स्टॉक दोबारा से जो है अपसाइड में जाता हुआ दिखा है। सही जगह पे जो स्टॉक इस समय पे ट्रेड जो है कर रहा था, जैसे कि अगर बात करूं 2018 19 20, तो इसका जो हाई था वो था करीब 73, उसी के आसपास जो है स्टॉक आके जो है खड़ा हो चुका था, क्योंकि उतना ही जो है रिवाइवल स्टॉक के अंदर जो है देखने को मिला था। लेकिन उससे ऊपर स्टॉक इसलिए गया है क्योंकि वहां से प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी खासी जो है बढ़ती हुई दिखी है उस वाले एरिया से, और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे हैं। और अगर वो ग्रोथ पे अगर कंपनी ये काम करती है, तो आप इसमें जो है और बढ़त देखेंगे। अगर उतनी ग्रोथ नहीं आ पाती है जितना जो है जो मार्केट है जो मान के चल रही है, तो आप जो है इसके अंदर गिरावट भी देख सकते हैं। फिलहाल इसने जो है अपना लाइफ टाइम हाई जो है ब्रेक किया है, और इसी महीने के अंदर, और उसके ऊपर जो स्टॉक निकलता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया की अगर बात करें, यहाँ की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें और यहाँ की अगर अर्निंग्स की बात करें, बहुत ही शानदार जो है अर्निंग्स थी इसकी। लेकिन अभी जो होप है उसमें स्टॉक बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी या उतनी अच्छी खासी अगर अर्निंग्स नहीं आती हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है स्टॉक में आपको जो है डाउनफॉल भी देखने को मिले ठीक ठाक। क्योंकि अभी देख सकते हैं हम जनवरी फरवरी और मार्च की जो कैंडल्स जो बन रही हैं, बेहतर कैंडल जो है बनी है। 80 रुपए से जो स्टॉक करीब करीब 150 रुपए का जो है हो चुका है। आप देख सकते हैं करीब करीब डबल तो हो चुका है स्टॉक, यहां से स्टॉक जो है डबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो है अभी इसमें एक फ्रेश एंट्री करना एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिस्की है वो एरिया। यहाँ पे डाउनफॉल आने दें, उसके बाद में जो है लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक एग्रेसिव होके अगर लेना है, हल्की फुल्की क्वांटिटी ऊपर डाल के रखें, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचें। शॉर्ट टर्म में इसने एक अच्छा खासा मूव दे दिया है, पॉसिबिलिटी है यहाँ से डाउनफॉल आने की। स्मॉल कैप कंपनी है, मूव अच्छा खासा आ चुका है, थोड़ा सा समय दें, 3 महीने के अंदर स्टॉक जो है डबल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला जो सपोर्ट अभी बन रहा है इसका बन रहा है वो है 154 का। दूसरा जो सपोर्ट आएगा वो आएगा प्रीवियस जो हाई लगा था इसका। तो प्रीवियस हाई जो लगा है वो लगा है 145 का। तो 145 पे जो है ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक जो है करीब करीब 120 रुपए तक जो है खिसक सकता है। इन एरियाज में स्टॉक को जो है आने दें, और इसको जो है फॉल होने दें। अगर फॉल होता है तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि अभी दिख तो नहीं रहा है कि फॉल होता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में जब भी गिरावट अगर दिखती है, वहां पे लेने की कोशिश करें। ऊपर वाले भाव पे लेंगे, कहीं फंस भी सकते हैं आप, उसको समझें आप। ऊपर वाले भाव पे अगर इसने फंसा दिया, तो फिर ऊपर आने में इसको जो है कहीं समय ना लग जाए। अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि इस वाले जो सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी जो है गुड न्यूज जो है चल रही है, और उसके चक्कर में जो है मोस्टली जो स्टॉक्स हैं शुगर सेक्टर वाले वो चल रहे हैं। चाहे उनकी अर्निंग्स अच्छी हो या ना हो, चाहे उनके फंडामेंटल्स अच्छे हो या ना हो, लेकिन बाद में अगर इनके फंडामेंटल्स अगर नहीं चेंज होते हैं ज्यादा, तो आप देखेंगे इनके अंदर भारी गिरावट भी आएंगी। और जिनके फंडामेंटल्स उन्हें सपोर्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं स्टॉक टिके रहेंगे। तो इसमें ये जरूर देख के चलें कि स्टॉक जो चल रहा है, क्या फंडामेंटल्स भी साथ के साथ सुधर रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल हालांकि इस फंडामेंटल सुधरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कितने जो है आगे ये सुधरते हुए दिखेंगे, वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए स्टॉक जो है एक रिस्की एरिया में तो जरूर है। यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर एग्रेसिव होकर खरीदना चाहते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी रखें, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रखें, आने दें नीचे। सब जब थोड़ा सा नीचे आए, तब इसको बाई करना बेहतर है। वो मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल बता दिए, या तो 145 के आसपास परचेस करो, या फिर इसको जो है 120 रुपए के ऊपर इसको बाई करने की कोशिश करो। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लो, उसके बाद स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करो। थैंक यू।